तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को, यानी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है तो आप उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। लाइक अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन आपके पास वन वेरिएबल में दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल में दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 4, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले की क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इक्वेशन क्या होते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट वगैरह हम लोग सारा कुछ इसमें पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सपोज करो कि आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। लाइक हम लोग एग्जांपल में एक नंबर लेते हैं 2x + 5 = 10। ठीक है, ये मान लो आपके पास कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल दिया हुआ है, और ये कितना वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन है, तो ये वेरिएबल इन वन है। ठीक है, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि x के वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो लेट्स से हम लोग इसको क्या करेंगे, 2x + 5 = 10 करेंगे। कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 10 - 5 प्लस का 5 इक्वल टू किधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x = 5 एंड x इक्वल टू ये हो जाएगा 5/2। यहाँ पे 5/2 कैसे हुआ, क्योंकि देखो x के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, ये इक्वल टू के अदर साइड में आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर किसी भी नंबर के साथ वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है, अगर उसको आपको अदर साइड में करना है तो अगर वो डिवाइड में है तो उसको आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना होगा, और अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड में चेंज करना होगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है वन वेरिएबल का, ठीक है, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल में तो उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा वो सॉल्यूशन कितना होगा, तो उसका सॉल्यूशन ओनली फॉर वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, वन सॉल्यूशन, या फिर बोल सकते हो इसको यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ओनली फॉर वन निकलता है। वन कैसे निकलेगा, आप कोई भी वैल्यू ले लो, अगर यहाँ पे y पुट करोगे तो y के वैल्यू निकलेगा, z पुट करोगे z का वैल्यू निकलेगा। मतलब जो भी आप इसमें वेरिएबल पुट करोगे उसका वैल्यू निकलेगा और ओनली फॉर वन ही वैल्यू निकलेगा। इसलिए ये होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें आपका सॉल्यूशन जो निकलेगा वो ओनली फॉर वन सॉल्यूशन निकलेगा। अब लेट्स से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है बुक का, और बुक में इसका दिया हुआ है। देखो बुक का हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक क्वेश्चन लेते हैं जो है 2x + 3y = 12, और इसका सॉल्यूशन निकाला हुआ है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है 3,2। ठीक है, अब ये 3,2 इसका सॉल्यूशन कैसे है, तो देखो अगर इन दोनों नंबर को, ये x है ये y है, ऑलवेज x पहले होता है y बाद में होता है। ठीक है, तो इसको अगर आप इस वैल्यू पे पुट करते हो तो आपका 12 का इक्वल आएगा, यानी कि यहाँ पे x और y की जगह अगर इसको पुट करो तो ये 12 के इक्वल आएगा। दैट मीन्स ये नंबर जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से देखो हम लोग इसको पुट करके देख लेते हैं, यानी कि चेक कर लेते हैं। तो 2 × 3 + 3 × 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 6 + 6, यानी कि ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये इक्वेशन दिया हुआ है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस तरह से आप और भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 3y = 12। अगर हम लोग x = 0 लेट करते हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन हम लेट करके देखते हैं ना, x = 0 लेट करते हैं एंड y = 4 लेट करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 0 + 3 × 4 = 12, यानी कि ये हो जाएगा 0 + 12 = 12, यानी कि ये हो गया 12 = 12। यानी कि इसका एक और सॉल्यूशन क्या निकलता है, तो एक और सॉल्यूशन इसका निकलता है जो है 0,4। तो इस तरह से हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ था, हम लोग इससे एक और सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। अब इसी तरह से हम लोग और सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं, लाइक 2x + 3y = 12। अब अगर हम लोग यहाँ पे x = 6 पुट करते हैं और y = 0 पुट करते हैं तभी इसका ये सॉल्यूशन बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, तो 2 × 6 + 3 ×
2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 0 इक्वल टू 12, यानी कि हो गया 12 इक्वल टू 12, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 6,0 भी जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में एक सॉल्यूशन तो हमारे पास पहले से दिया हुआ था, 3,2 एक सॉल्यूशन दिया हुआ था, हम लोग इससे और कितना सॉल्यूशन निकाल दिए तो 0,4 एक और सॉल्यूशन निकाले, 6,0 एक और सॉल्यूशन निकाले। इस तरह से हम लोग जितना चाहे उतना 2 वेरिएबल से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि आप x के वैल्यू x की जगह पे क्या पुट करोगे और y की जगह पे क्या पुट करोगे कि वो इस नंबर के इक्वल आ जाएगा, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। ये तो हो गया कि अगर हम लोग x और y के दोनों वैल्यू को पुट करें तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अगर आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना हो, दैट मीन्स कि अगर सिर्फ हमको x की जगह पे पुट करना है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सा है, हम लोग इसमें कुछ भी नंबर लेट कर सकते हैं। लेट x इक्वल टू अगर 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3y इक्वल टू 12। यहाँ पे हो जाएगा ये 3y इक्वल टू 12 माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 10, यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। अगर आप इसे 10/3 को y की जगह पे पुट करते हो और x की जगह पे 1 पुट करके इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 12 आएगा, यानी कि हमारे पास इसका वैल्यू क्या है 1,10/3 जो है वो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से अगर आप कोई भी एक नंबर का वैल्यू, एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करके अदर वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आपका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन निकलता है, ये सॉल्यूशन कैसा होता है, तो ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैव मेनी सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें 2 वेरिएबल है तो उसका हम लोग जितना चाहे उतना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला कि हम लोग x और y के दोनों वैल्यू को पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि x और y वही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और सेकंड में क्या है कि हम लोग x की जगह पे कुछ वैल्यू को लेट करके y के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि ये इसका सॉल्यूशन होगा। देखो 1,10/3 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, 0,4 ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है और 3,2 ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। आई थिंक कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, y इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको पूछा है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्शन ट्रू, यानी कि आपका ट्रू ऑप्शन क्या होगा। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर ओनली फॉर 2 सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, किसी भी नंबर को हम लोग कोई भी वेरिएबल में कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेट हम लोग x इक्वल टू 1 लेट करते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। इसी तरह से हम लोग लेट करते हैं x इक्वल टू 3 लेट करते हैं। ठीक है, तो क्या इसका y का वैल्यू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल टू 9 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग y के वैल्यू को कुछ लेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट y इक्वल टू हम लोग क्या लेट करेंगे, नेक्स्ट हम लोग और भी कुछ वैल्यू को लेट करते हैं। लेट हम लोग x इक्वल टू माइनस में कुछ नंबर लेट करते हैं। लाइक हम लोग x इक्वल टू -2 लेट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 5 इक्वल टू -6 प्लस 5 इक्वल टू -1। अब देखो, अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन जो मेरा निकल रहा है वो सही है या गलत है। देखो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन निकला, तो यहाँ पे 1,8 निकला, यहाँ पे सॉल्यूशन 3,14 निकला, यहाँ पे सॉल्यूशन -2,-1 निकला। तो कैसे हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। तो मैं आपको क्या बोली थी कि जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसको क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। अगर आपके पास दोनों साइड इक्वल आता है मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है वो सारा सही है, और अगर ये इक्वल नहीं आता है तो आपका सॉल्यूशन गलत है। तो हम लोग सिर्फ एक नंबर का एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे ये माइनस का नंबर हम लोग इसी को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि इक्वल आता है या नहीं आता है।
तो देखो हम लोग के पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। हम लोग लेट करते हैं, हम लोग के पास पहले x होता है फिर y होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, y की जगह पे पुट करते हैं, y की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, x की जगह पे -2, ठीक है। तो 3 इंटू -2 प्लस 5, यहाँ पे -1 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस 5 यानी कि -1 इक्वल टू -1। देख रहे हो ना आप, ये इक्वल आ रहा है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना नहीं है, मैं बस आपको सेटिस्फाइड होने के लिए बता रही थी कि आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, है ना, कुछ भी वैल्यू पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, फ्रैक्शन में पुट करो, कोई भी किसी भी तरह से नंबर पुट करो, अगर वापस से आप इसको इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका आंसर जो है वो इक्वल आएगा ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, आपका LHS इक्वल टू RHS आ चुका है। तो इस तरह से अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन निकला। इस तरह से हम लोग जो भी वैल्यू पुट करेंगे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। दैट मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि इसका सॉल्यूशन जो है वो मेनी सॉल्यूशन है, यानी कि इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसा होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये कंप्लीटली इक्वेशन है, यहाँ पे x एक वेरिएबल है, y दूसरा वेरिएबल है, यानी कि इसका बहुत सारा सॉल्यूशन फाइंड आउट हो सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जो क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि हम लोग का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको लिखना हो इसका, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू y, यानी कि इसका x का कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो इक्वल आ रहा है y के, यानी कि अगर हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रहा है, ऑलवेज इक्वल आ रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। देखो मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ ना, अगर आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको सारा सॉल्यूशन करा दूंगी इस बुक का। और अगर कोई और भी बुक हो जिसका सॉल्यूशन आप चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, जो बुक आप बोलोगे वो बुक से मैं आपको सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करा दूंगी। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे टोटल 3 इक्वेशन दिया हुआ है और क्या बोला है कि इसमें हम लोगों को टोटल 4 सॉल्यूशन निकालना। तो देखो 1 और 2 तो थोड़ा इजी है, 1 और 3 इजी है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें पाई दिया हुआ है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, क्या है, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन है, इससे क्या करना है कि आपको 4 सॉल्यूशन निकालना है, सिंपल सा है। आप करो, लेट कर लो पहले, लेट x इक्वल टू 1 लेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी कि y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई आ जाएगा। लेट से हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकला, तो 1,9 माइनस पाई इसका एक सॉल्यूशन निकला, सीखे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू, आप y का में भी कुछ लेट कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे x का वैल्यू लेट कर रही हूँ, आप y में कुछ लेट कर सकते हो, मतलब आप किसी में भी कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो, बस आपको वेरिएबल में लेट करना है, ठीक है। x इक्वल टू हम लोग अब लेट करते हैं 2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी कि ये हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक और सॉल्यूशन क्या निकला कि जब हम लोग x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है, 9 माइनस 2 पाई आता है, ठीक है। अब देखो अब हम लोग y का वैल्यू लेट करते हैं, ठीक है, आप सब में x का भी वैल्यू लेट कर सकते हो, सब में y का भी वैल्यू लेट कर सकते हो, उससे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना। हम लोग अब y इक्वल टू लेट करते हैं, लाइक हम लोग y इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं, लाइक हम लोग y इक्वल टू भी 1 ही लेट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू पाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा पाई एक्स इक्वल टू 9 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा x इक्वल टू 8 अपॉन पाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, यहाँ पे x के साथ पाई जो है वो मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर अदर साइड में आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या निकला, 8 अपॉन पाई कॉमा 1। आपको देखो x का जो वैल्यू आएगा ना उसको पहले लिखना है, उसके बाद y के वैल्यू को लिखना है, ऑलवेज आप इसको रिमाइंड रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग y को लेट किए, x का वैल्यू आया तो हम लोग पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे फिर 8 अपॉन
पाई लिखेंगे। ऐसा गड़बड़ कभी भी मत करना। ऑलवेज हम लोग सबसे पहले x के वैल्यू को लिखते हैं, उसके बाद में y के वैल्यू को राइट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग और लेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 4 सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला गया है। अब देखो y इक्वल टू हम लोग लेट करते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9, यानी कि ये हो जाएगा पाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9, पाई एक्स इक्वल टू 9 माइनस 2, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/पाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, जब हम लोग x इक्वल टू y इक्वल टू क्या लेट किए 2 लेट किए, तो x का वैल्यू क्या है 7/पाई आया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 4 सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही आसानी से निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से आप जितना सॉल्यूशन चाहो उतना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। आपको बस इतना रिमाइंड रखना है कि आप x के जगह पे कुछ वैल्यू पुट करोगे, y का कुछ वैल्यू आएगा, y की जगह पे कुछ वैल्यू पुट करोगे, x का कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। वही जो वैल्यू आपका आएगा ना x y का, वही हो जाएगा आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट, यानी कि आपके पास देखो इसमें टोटल 5 सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। और 5 सॉल्यूशन को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है और देखना है कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको पहले ही इसको सॉल्व करने से पहले ही बताई थी कि जिसमें इक्वेशन में अगर हम लोग कोई भी जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर उस सॉल्यूशन को हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं और पुट करने के बाद में हमारे पास LHS और RHS दोनों साइड में इक्वल आता है, दैट मीन्स वही नंबर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और जो दोनों साइड इक्वल नहीं आएगा वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो लेट्स से हम लोग इसमें मात्र 2 क्वेश्चन को पुट करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है। इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस 2y इक्वल टू 4। हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत सारा इसका ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 0,2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 2,0, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 4,0, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है √2, 4 √2, और ऑप्शन 5 में दिया हुआ है 1,1, ठीक है। आपके पास टोटल इतना सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब इन सारे सॉल्यूशन को पुट करना है इस इक्वेशन में और देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है और कौन सा नहीं करता है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे 2 सॉल्यूशन करती हूँ, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन करवाती हूँ, इसका करवाती हूँ। अब इसमें निकलेगा कि नहीं निकलेगा आई डोंट नो, बट मैं इन दोनों का सॉल्यूशन अभी करती हूँ जस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 4 दिया हुआ, हम लोग पुट क्या करते हैं, तो x इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे √2 और y इक्वल टू पुट करेंगे 4 √2। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आता है। तो x यहाँ पे क्या है 2 है, तो √2 प्लस 2 इंटू 4 √2, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 √2, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, √2 है, तो इसको √2 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 8 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, यानी कि ये इक्वेशन जो है वो इसको फुलफिल नहीं करता, क्योंकि हमारे पास LHS में क्या आया है √2 1 प्लस 8 आया है और RHS में क्या है 4 है। सो ये सॉल्यूशन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। अच्छा ये 4 हम लोग ले लिए ना इसमें सबसे पहले, अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग 3 लेते हैं। क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, y इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग पुट करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक ना। तो x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, ठीक है। x यहाँ पे क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, यानी कि 4 माइनस 0 इक्वल टू 4, तो 4 इक्वल टू 4। सो हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं 4,0 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है
उस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी बाकी के यहाँ पे 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व करके यानी कि इसमें पुट करके देखोगे कि कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन सा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम हो, लाइक अगर आप इसको सॉल्व करो और कुछ और आंसर है, वैसे तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि आपको सिंपल सा पुट करना है, पहले x होता है फिर y होता है, पुट करके उसको सॉल्व करना है। तो आई थिंक कि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह से और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग को क्या करना है कि k के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन राइट करते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो इक्वेशन है 2x + 3y = k, और यहाँ पे दिया हुआ है गिवन में हमारे पास क्या है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि गिवन में x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है, यानी कि इनको हम लोग पुट करेंगे x और y पे, तो k का वैल्यू क्या निकलेगा, बहुत आसान है। 2 × 2 + 3 × 1 = k, तो 2 × 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 + 3 = k, यानी कि 7 = k। दैट मीन्स k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो ये बहुत चुटकी में सॉल्व हो गया ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में टोटल 4th क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारा और भी पार्ट दिया हुआ है जिसे मैं सॉल्व नहीं की हूँ, तो उसे आप सॉल्व करना, वो आपका होमवर्क है। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो प्लीज आप कमेंट करना, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग आएंगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।